वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कराची के हल्का NA 240 में इलेक्शन के हवाले से और मेरे पास ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज भी मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। मुझे जो बताया जा रहा है पीछे से MQM के जो अबू बकर हैं 10,261 वोट लिए हैं उन्होंने, और जो शहबाज हैं TLP की जानिब से 10,272 वोट लेकर सबकत हासिल कर चुके हैं सबसे आगे, और ये 96% गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं वो आ चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के होने वाले इंसिडेंट के हवाले से जिसमें एक शख्स जाबाक हुआ और मुतादिद कारकुनान जख्मी हुए। जो टॉप लीडरशिप है सियासी जमातों की, उनकी गाड़ियों पर फायरिंग भी की गई है, बातें बताई जा रही हैं, कैंप ऑफिस भी उखाड़े गए हैं, एक दूसरे पर लान तान की जा रही है, सियासी तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं। TLP की जानिब से TLP के रहनुमा आरिफ कादरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि ऑब्वियसली अभी तक जो गैर सरकारी नताइज आए उसमें आप की जो सियासी जमात है वो नंबर 1 पर है, और जो इंसिडेंट आज हुआ है उसमें TLP के ऊपर बड़े जो है वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि फायरिंग की है, डंडे बरसाए हैं, तशद्दुद किया है। क्या कहेंगे इस पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक अमन पसंद जमात है और ये जमात इसका मानना ही नहीं कि अपने मुल्क के लोगों के साथ या अपने मुल्क के बच्चों को आपस में लड़ाया जाए, ये हमारा मंशूर ही नहीं है। ठीक है। और ये जो PSP ने आज किया है, ये अपने माजी को इन्होंने दोहराया है, ये 90 की दहाई को इन्होंने दोहरा दिया और इन्होंने वो सब बताया करके आज कि हम कुछ भी भूले नहीं है, हम जो पहले करते आए थे हम आज भी वही करेंगे, हम कराची को फिर बदअमनी की तरफ ले जाएंगे। ये इन्होंने आज साबित कर दिया कि कराची को फिर वो बदअमनी की तरफ ले गए। ठीक है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी है 2018 के अंदर। इसका वोट बैंक हमारा तो इनसे मुकाबला ही नहीं है। आज के वोट का रिजल्ट देख लें आप, हमारा इनसे क्या मुकाबला है आप मुझे बताएं। आज भी ये इनकी पोजीशन सबसे आखिर के। चले मैं फिर एक सवाल कर लेता हूं ना, ये जो इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, कैंप ऑफिस उखाड़ दिया गया, फायरिंग की गई, फिर ये किसकी जानिब से की गई है? नहीं, फायरिंग जो है वो आपके पास फुटेजेस आई होंगी कि मुस्तफा कमाल खुद पोलिंग बूथ में घुसते हैं और वहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर तशद्दुद करते हैं। इनके साथ इनके 100 के करीब कारकुनान हैं, इनके साथ पुलिस है जो कि खामोश तमाशाई बनी हुई थी उस वक्त। तो इन लोगों ने बहुत जुल्म किया उधर, हमारे कारकुनान बेतहाशा जख्मी हुए। 3 लोगों के तो गोलियां लगी हुई हैं इस वक्त बॉडी के अंदर और जिला हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसमें से एक का परसों ऑपरेशन है और सारी इंजरीज अलग हैं। नहीं आरिफ साहब, PSP की जानिब से भी कहा जा रहा है उनके भी कारकुनान जख्मी, PSP भी ज्वाइन कर चुके, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। हसन साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी है PSP के, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। हसन, मैं जानना चाहूंगा ये आज हुआ क्या? बड़ा पुरअमन तरीके से तमाम मामला चलता दिखाई दे रहा था, अचानक से तशद्दुद होता दिखाई दिया, फिर फायरिंग तक कहानी पहुंची है। आप लोग क्लेम कर रहे हैं आपके जो कारकुनान है वो जख्मी भी हुए और गालिबन जाबाक की भी बात बताई जा रही है। हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल हसन से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जाए। आरिफ साहब, आपसे ही कंटिन्यू करूंगा कि ये भी PSP कह रही है, क्लेम कर रही है कि हमारे कारकुनान जख्मी हुए, जो जख्मी हुआ हमारे कारकुनान, और जाबाग होने वाला शख्स है वो भी हमारा कारकुन था। तो PSP तो खुद नहीं करेगी तशद्दुद उन पे। हमारा हमदर्द था, वो कारकुन किसी का भी नहीं था, वो तकरीबन 60 साल की एज के करीब हैं और वो हमारे हमदर्द थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। अच्छा। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने खुली फायरिंग की है, इन्होंने बिल्डिंग से फायरिंग की है, अमीर मोहतरम की गाड़ी के शीशे के ऊपर फायर लगा है, गाड़ी पर फायर लगे हैं और उन पर हमला किया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है उन पर हमला कर देना। वो पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात के वो अमीर हैं, उनके ऊपर इन्होंने फायरिंग की है। ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं इस मुल्क को, अच्छा, ये आपकी जमात जो है उसका नैरेटिव ये पक्का है कि इन्होंने ही फायरिंग की है, किसी और सियासी जमात के कारकुन नहीं थे वो? नहीं, वो इन्होंने कल से ही बयान देना शुरू कर दिया था कि जी हमारे मुंह पे लब्बैक या रसूलुल्लाह बोलते हैं तो ये कोई तरीका नहीं है और इंसान बन जाओ, ये बातें की थी इन्होंने।
मुस्तफा कमाल ने कल से अपने कारकुनान को इन्होंने तेज दिलाना शुरू कर दिया था। नहीं, मुस्तफा कमाल और साद रिजवी के बारे में, दोनों के बारे में यही बातें की जा रही है, गाड़ियों पे तो दोनों की फायरिंग हुई है। नहीं जनाब, इनकी गाड़ी पे हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है, इनकी लड़ाइयां तो और भी पार्टियों से हुई हैं। अच्छा, मतलब आपके कारकुनान पे जो हमला किया वो पीएसपी ने किया, और जो पीएसपी के कारकुनान जख्मी हुए या वो जो क्लेम करेंगे जाबाक हुए, वो किसी और सियासी जमात ने किए? नहीं, एक शख्स जाबाक है और वो हमारा हमदर्द है। वो हमारी पार्टी से उसकी हमदर्दियां वाबस्तगी थी। ठीक है, पहली बात ये क्लियर कर लें। और इनकी और दूसरी पार्टियों से भी इनकी अलग अलग बूथ के ऊपर लड़ाइयां हुई हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे लोगों ने इनके साथ कुछ किया है? हमारे लोगों ने इनके साथ अब कोई ऐसी हरकत नहीं की कि उनके ऊपर कोई हमला कर दिया या कोई तोड़ की या कोई फायर किए, ऐसा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे इलेक्शन के हवाले से सवाल करना है। जो आज इंतखाब हुए, वोटिंग हुई है, आप इस वक्त सबकत ले जा चुके हैं, मुतमईन है, धांधली तो नहीं है? अगर कल अभी सरकारी नेताई जाते हैं और एमक्यूएम अभी जो आपके पीछे कुछ ही वोट्स का फासला है, अगर आगे आ जाती है तो धांधली तो नहीं कहेंगे? धांधली तो हुई है। अच्छा, वो इस अंदाज में हुई है। ठीक है, इस अंदाज में जब ये फायर हुए, अगर धांधली हुई और जीत जाते हैं तो क्या कहेंगे? तो फिर ये नाकाम हो गए ना अपनी धांधली में जी, ये अपने अजाइम में नाकाम हो गए, अपनी धांधली में नाकाम हो गए। अच्छा, अगर धांधली में जीत जाते तो नाकाम हो गए, और अगर नहीं जीतते हैं तो फिर आपके लिए धांधली है? वो पूरी की है हजरत, इन्होंने कोशिश पूरी की है, जरूरी नहीं है कि कामयाब हो जाएं। ठीक है, जब ये फायर हुए, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बुरी तरह से ज़दोकोब करके बाहर निकाला गया, तो फिर इसके बाद इन्होंने अपना वही रिवायती काम किया जो ये लोग क्या करते थे, जो इनका माजी है। तो इन लोगों ने बैलेट बक्स भर दिए अपनी तरफ से, तो लेकिन जो पोलिंग हमें मिली है, जो वोटर हमारा निकला है, ठीक है, जो हमारी कामयाबी थी, जो हमारे कॉर्नर मीटिंग्स की कामयाबी थी, हमारी रैली की कामयाबी थी, हमारे अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब आए, तो जब वो जो रैली निकली है उसने चले, ठीक है आरिफ साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। दूसरी सियासी जमात भी ज्वाइन कर चुकी है, एमपी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से राबिया माजी साहिबा। राबिया साहिबा, आप कुछ ही वोट्स के फासले पर हैं। अगर देखें अबू बकर की परफॉर्मेंस देखें, जो वोट्स कास्ट हुए हैं 10,261 हैं, और शहजाद जो शहबाज हैं टीएलपी के 10,272, और 97% गैर सरकारी नेताई जा चुके हैं। क्या कहेंगी आज के इंतखाब के हवाले से, मुतमईन है या धांधली हुई है? हेलो जी राबिया, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, रुक के आ रही है जी। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, आज के इंतखाब के हवाले से मुतमईन है या धांधली है? देखिए, आज के इलेक्शन के हवाले से मैं सबसे अहम बात तो ये कहूंगी कि आज जो वायलेंस हुआ लांडी और कोरंगी में, और आप ये जानते हैं कि कराची का शहरी इलाके के लोगों का एक मिजाज होता है, और आज क्योंकि छुट्टी का दिन भी नहीं था, इलेक्शन का दिन, और इसकी वजह से क्योंकि खवातीन जो अमूमी तौर पे खवातीन का वोट ज्यादा होता है मेल के हवाले से, तो खवातीन निकलती हैं ये दोपहर में, और उसी वक्त जो है हंगामा आराई जो शुरू की गई है, और इस हंगामा आराई की वजह से जो है वोट पे बहुत असर पड़ा है। जो वोटर निकला वोट डालने के लिए, तो उसमें एक खौफ का भी था अमल। जब जाहिर सी बात है, जब ये खबर टीवी के जरिए फैलनी शुरू हुई कि लांडी में जो है वायलेंस हो रहा है और फायरिंग हो रही है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है, और हमारे साथी भी जख्मी होकर हमारे कैंप में वापस आए हैं, तो लोगों में ये इसमें खौफ बढ़ा, जिसकी वजह से जो है वो वोटर जिसको निकलना था वो उस वक्त नहीं निकला है। इसका असर तो इस वायलेंस से बहुत पड़ा है। राबिया, ये जो तशद्दुद हुआ है, फायरिंग हुई है, ये जो हलाकत हुई है, फिर जख्मी हुए हैं लोग, ये कौन से सियासी जमात के लोग हैं? उसका तो अफसोस है, एक किसने किया? जान का ज़िया हुआ, ठीक है, एक इंसानी जान का ज़िया हुआ। अब ये जो सूरत हाल थी, इसका जिम्मेदार तो आप ये खुद जानते हैं। राबिया, इंतहाई अफसोसनाक है और शर्मनाक हरकत है ये जो आज हुई है, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन किस सियासी जमात ने किया है? पीएसपी तो आपका नाम भी ले रही है। हवाले से तो नुकसानदेह है ना ये बात, इसके लिए तो हम जिसने भी ये हरकत की है हम उसके लिए। राबिया, पीएसपी आपका नाम भी ले रही है सियासी जमात का, कि एमक्यूएम ने भी किया ये?
नहीं, एमक्यूएम ने तो कुछ भी नहीं किया। आपने खुद देखा, आप लोग भी इस बात के गवाह हैं कि एमक्यूएम के लोग तो बड़े पुरअमन तरीके से अपना काम अंजाम दे रहे थे, और हमारी पार्टी और हमारे वर्कर्स कोई आज तो नहीं वहां फील्ड में उतरे थे। और कोरंगी और लांडी तो हमारा गढ़ है जहां पर गुज़िश्ता 30-35-40 सालों से हम वहां पर अवाम के दरमियान है, काम करते आए, हमारे इलेक्शन होते रहे। जी जी, मैं जानता हूँ। आज जो सूरत हाल हुई है, देखिए जो आज सूरत हाल हुई है, ये बिल्कुल इसका जो ये सब कुछ जो आज वैसे अगर माजी को उठाकर देखा जाए राबिया, है कि लोगों को शायद डराने की कोशिश की गई जी, या एमक्यूएम की जीत जो यकीनी थी उसको उससे डर कर, और इन जीत तो अच्छा राबिया, मैं टीएलपी की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, उसका मुख्तसर सा जवाब कि पहली दफा देखा जा रहा है कि एमक्यूएम को कोरंगी के अंदर किसी सियासी जमात ने टक्कर दी है। अभी तक अगर देखा जाए तो बड़ा टफ टाइम दिया है। 97% जो नताइज आए उसमें आगे है टीएलपी। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जी हाँ, थोड़ी देर पहले 10-2-7-2 टीएलपी 10-2-6-1 एमक्यूएम पाकिस्तान, ठीक अच्छा। है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि टीएलपी जो है उसका वोटर आप खुद ये अच्छी तरह से जानते हैं, एक खास नुक्ते नजर के लोग हैं। क्या आप समझते हैं मेरी बात को? और उनके साथ साथ एक और बात ये भी है कि किसी और दीनी जमात ने हिस्सा नहीं लिया इस इलेक्शन के दरमियान, जिससे कि इनको इन्हें जो है वो मिला इलेक्शन में अच्छी तरह। मतलब एमक्यूएम ने अपनी पोजीशन लूज की है इस हल्के के अंदर। देखिए वोटर जो है ना इनका एक खास है। चलें ठीक है, वोटर इनका खास है। ठीक है राबिया, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मैं आरिफ साहब की तरफ बढ़ूंगा, टीएलपी से इनका ताल्लुक है। आरिफ, जानना ये चाहूंगा कि बड़ा टफ ये कंपटीशन था जिसके अंदर अभी तक आपके जो स्कोर है, जो नंबर्स हैं, जो वोट्स हैं, वो आगे हैं। आप ये कह रही है कि किसी और दीनी जमात ने हिस्सा नहीं लिया जिसका बेनिफिट जो है वो टीएलपी को गया है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे दूसरी दीनी जमातें हिस्सा ले लेती तो इस तरह तो पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया, तो फिर उसका बेनिफिट किसको गया? अच्छा, तो हाँ, तो ये तो फिर बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। ठीक है, हमारा अपना एक वोट बैंक है, हमारा एक वोटर है, और ये हमारा गढ़ है कोरंगी। जी जी बिल्कुल, और मैंने लास्ट यही टाइम बात भी हम कही है उसमें सेकंड आए थे। टीएलपी का एक खास वोटर है और वो खास नुक्ते नजर के लोग हैं। मैंने इस बात को कहा ना कि हाँ जी ऐसा। आरिफ साहब तो कह रहे हैं राबी साहब के पीटीआई ने भी नहीं लिया, इसमें बायकॉट किया है, हिस्सा नहीं लिया, तो उसका बेनिफिट भी तो आपको जा सकता है। हेलो, मुझसे कह रहे हैं? राबिया साहब से बात कर रहा हूँ। राबी साहब, बेनिफिट तो पीटीआई का भी आपको जा सकता है, उसने तो बायकॉट किया है। नहीं, कोरंगी देखें, पीटीआई जो है वो पिछली दफा के आए हुए लोग हैं, वो सिलेक्टेड थे। इसको मत करें कि आप उनको कि आप हम एमक्यूएम के साथ तो बहरहाल उसको ना रखें आपको कि वो जो है हमें उनसे कोई बेनिफिट मिलेगा या ये ऐसा नहीं है। अच्छा राबिया साहब, कल के अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं, आपके कोरंगी के एक एमपीए बैठकर ये बात कह के गए कि हम ही जीतेंगे, हमारी कारकर्दगी यहाँ पर बेहतर है, जिस पर पीएसपी का भी बड़ा मजे का खेज रद्द-ए-अमल था, फौजिया अमीर साहिबा का। क्या कारकर्दगी जो है वो मुतासिर हुई है जिसकी वजह से वोट बैंक जो है शिफ्ट हुआ है? देखिए, वोट बैंक की शिफ्टिंग जो है ना, इसको आप वोट बैंक की इस तरह शिफ्टिंग नहीं कह सकते। कोरंगी में हमारा जो है वोट बैंक उसी तरह से मौजूद है। लांडी के अंदर जो आज वायलेंस हुआ, ये वोट वहां पर उसका असर आया है। और रहा ये कि कुछ जो आप ये कहते हैं ना, कुछ वोट जो मुख्तलिफ जगह पे इधर उधर डिवाइड हुआ, उसकी वजह भी है। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ से तो कुछ इस तरह की इश्तियाल अंगेज तकारीर नहीं की गई, लेकिन दीगर पार्टियों ने कुछ इश्तियाल अंगेज तकारीर की जिससे लोगों को के जज्बात को उभारा, और उस जज्बात के उभारने से उन्होंने फायदा हासिल किया। और कुछ नहीं है। एमक्यूएम के लोग एमक्यूएम के साथ है। अगर आज जो है वो छुट्टी का दिन होता तो ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट आता। अवाम जो है वो एमक्यूएम के साथ है, ये आपने खुद देख लिया। राबिया साहब, आरिफ साहब तो अपना जवाब दे चुके हैं, मैं वही सवाल आपसे रिपीट कर देता हूँ, जो भी नताइज आएंगे उसको कबूल किया जाएगा? धांधली का रोना तो नहीं रोएंगी एमक्यूएम? राबिया साहब, आवाज आ रही है? गालिबन आवाज नहीं पहुंची। आरिफ साहब, ये जो भी नताइज आएंगे उसको कबूल किया जाएगा फिर? देखिए, मैं आपको बताऊं,
धांधली इस सेंस में हुई है कि जब हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, फायरिंग हुई, पोलिंग बूथ खाली करा लिए गए हमारे लोगों से, उस ठीक वक्त है। जो धांधली का पीरियड था वो उस वक्त भरपूर धांधली हुई है, वरना ये डिफरेंस आज बहुत ज्यादा था। लोग इन लोगों से थक चुके हैं, लोग इनके वादों से अच्छा, थक ये तो चुके सिर्फ हैं। इल्जाम दर इन्होंने आज इल्जाम तक की कुछ भी सियासत हो नहीं रही है ना, किया। यहाँ पर दूसरी सियासी जमात है, तो आप आपकी सियासी जमात का नाम ले रही हैं। हाँ, इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं दिया कराची को, सिर्फ वादे किए हैं। अब लोगों को समझ आया है कि दीन तख्त पे आएगा तो इंशाल्लाह जो है तमाम जरूरियातें अभी आपके सामने एमक्यूएम का मौकफ ये था, नैरेटिव ये था कि हमने कुछ नहीं किया, पुरअमन तरीके से हम चलते आ रहे हैं, और माजी की याद दिलाई कि माजी में जैसे एमक्यूएम पुरअमन रहती थी। तो इस वक्त पीएसपी के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो उनकी गाड़ी पर हमले हुए हैं, जो उनके कारकुनान जख्मी हुए, उन्होंने खुद किए हैं क्या? वो वो इन्होंने यही तो है। उन बच्चों के जज्बात को उभारा है इन्होंने, अपनी पार्टी के बच्चे के जज्बात। वो बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, जो पीएसपी के बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। ठीक है। वो उनके जज्बात को उभारा है, और वो जख्मी हुए, अगर वो भी जख्मी हुए हैं तो वो उनका भी हमें अफसोस है। जिस तरह हमें हमारे कारकुनान का अफसोस है, हमारे जिम्मेदारान का अफसोस है, इसी तरह हमें उन बच्चों का भी अफसोस है जो उसमें जख्मी हुए, चाहे वो पीएसपी के हो चाहे एमक्यूएम के। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे मुल्क का असासा है। हम तो ऐसा उस तरफ तो जाते ही नहीं है। इतना एक्सट्रीमनेस हमारा इनसे कोई, हमारा अपने मुसलमान भाइयों से कोई लड़ाई, कोई तनाजा हो ही नहीं सकता। हम तो इस तरफ कभी गए नहीं। चले, ठीक है हारिस साहब, मैं राबिया साहब मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिए, कॉल पर मौजूद है फरहान। ठीक है राबिया साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज जरूर आ रही है। मैं पूछ रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है। एमक्यूएम इस वक्त सेकंड नंबर पर है गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के हवाले से। और मैं एक चीज और नाज़रीन से शेयर कर दूं, एनए 240 के अंदर एक पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया है। 51 जो पोलिंग स्टेशन था उसका रिजल्ट नहीं बताएगी इलेक्शन कमीशन, और जराये के मुताबिक आज ऐलान ना भी करें, ये पोस्टपोन किया जाए और कल किया जाए ऐलान। राबी साहब, ओवर टू यू, कि क्या एमक्यूएम इस नताइज को कबूल करेगी, या फिर जैसे माजी के अंदर हम देखते हैं कि हारने वाली जमात हमेशा धांधली की बात करती है, जीतने वाली जमात उसको एक्सेप्ट करती है? अगर पार्टी, तो हमारी पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह से, और हम समझते हैं जिस जगह पे आज भी जो कुछ किया गया है ये धांधली का ही एक हिस्सा होता है। इस तरह से जख्मी करना, हंगामा आराई करना, तशद्दुद करना, वोट को डालने नहीं देना, और जो लोग हमारे लोग काउंटिंग के वक्त अंदर बैठे उन खवातीन को बाहर निकाल दिया गया। तो ये सब कुछ क्या है? रिजल्ट को अपने मुताबिक तब्दील करने की कोशिश की गई, क्या ये धांधली में नहीं आता? ठीक है, धांधली की बात की ना आपने, एक्सेप्ट करेंगी रिजल्ट को? देखिए, ये तो ये रिजल्ट तो जो भी जाएगा उसको देखिए, कबल है इसका कहना। आप अभी ये बात हुई है, अभी मैंने आपसे कहा है कि इतना कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है। और इंशाल्लाह जो है वो रिजल्ट अल्लाह ताला जो है वो हक के साथ ही है, और इंशाल्लाह ताला अबू बकर भाई जो है इंशाल्लाह जीते। ठीक है, राबिया माजी साहब, एमपीए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आपका भी शुक्रिया, आरिफ कादरी टीएलपी की जानिब से आपका भी शुक्रिया। और गालिबन वक्त की कमी की वजह से पीएसपी का मौकफ नहीं पहुंचा सके, लेकिन पीएसपी के जो टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त हल्के के अंदर मौजूद है, और उनका क्लेम ये है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते नजर आ रहे हैं कि जो जख्मी लोग हैं उनका ताल्लुक भी पीएसपी से है, और जाबाक होने वाले शख्स का ताल्लुक भी पीएसपी से है। लेकिन सिक्योरिटी इदारे अब देखते हैं कि किस तरह से हरकत में आएंगे। हरकत में आ चुके हैं, मुतारिक नजर आ रहे हैं। इब्तदाई तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हतमी रिपोर्ट जब वाजे की जाएगी और सामने रखी जाएगी तो जिम्मेदारान का तयन भी होता नजर आएगा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो शनाख्त का अमल है वो गालिबन रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। देखना यह है कि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मैं एक बार फिर आपसे शेयर करता चलूँ, जिसके मुताबिक एक पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है 51 का वो रोक लिया गया है, और जो 97% नताइज सामने आए गैर सरकारी, उसमें टीएलपी को सबकत हासिल है। 10,272 वोट लेके शहबाज नंबर 1 पर हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर 10,261 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो K21 न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको बता दिए जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, अल्लाह हाफिज़।